आजमाइश और अजाब में फ़र्क कैसे मालूम हो? आजमाइश है या सज़ा? दुनिया में इंसान को जो कुछ भी पेश आता है वो आ तो आजमाइश, आज़ादी के साथ इम्तिहान, होती है अजाब, अल्लाह की तरफ से सज़ा। दोनों की ज़ाहिरी शक्ल बसा औक़ात एक जैसी होती है, बीमारी, गुर्बत, मुसीबत, दिल का टूट जाना, रिश्ते का बखर जाना, नाकामी, तन्हाई। लेकिन असल फ़र्क उन दोनों के पीछे मौजूद नियत, रद्द-ए-अमल और अंजाम से वाज़े होता है। आइए इस मज़मून में तफ़सील से समझते हैं कि आज़माइश और अज़ाब में फ़र्क क्या है और इंसान कैसे पहचाने कि ये मुसीबत इसके लिए अल्लाह का इम्तिहान है या इसके गुनाहों की सज़ा। एक, आज़माइश और अज़ाब की बुनियादी तारीफ़। आज़माइश, टेस्ट/ट्रायल। अल्लाह ताला अपने बंदों को आज़माने के लिए बाज़ औक़ात मुसीबतें देता है ताकि वो सब्र, शुक्र, ईमान और वफ़ादारी का मुज़ाहरा करे। आज़माइश मोमिन के दर्जात बुलंद करती है। अंबिया, औलिया, सालिहीन सब आज़माइशों से गुज़रे हैं। कुरान अल-बक़रा 155। अज़ाब, पनिशमेंट। ये अल्लाह की तरफ से सज़ा होती है जो नाफरमानी, जुल्म, शिर्क, किब्रियाई पर आती है। अज़ाब इस्लाह की नीयत से नहीं बल्कि सज़ा के तौर पर होता है। अज़ाब ज़्यादातर बेईमान, असरकश लोगों पर आता है। अल-अंकबूत 40। 2, आज़माइश और अज़ाब के दरमियान फ़र्क समझने के उसूल। 1, नियत और दिल की हालत। अगर इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे, तौबा करे, नमाज कायम करे, दिल नरमी महसूस करे, ये आज़माइश की अलामत है। अगर मुसीबत के बावजूद दिल सख्त हो जाए, बदजुबानी, बदगुमानी, गुनाह में इजाफ़ा हो जाए, ये अज़ाब की निशानी है। 2, ईमान की हालत। ईमान वाला इंसान जब आज़माइश में पड़ता है तो सब्र करता है, अल्लाह से दुआ करता है और ख़ुद को संवारने की कोशिश करता है। काफिर, फासिक जब अज़ाब में आता है तो और ज़्यादा सरकशी करता है। 3, अमल में तब्दीली। आज़माइश बंदे को बेहतर बनाती है। अज़ाब बंदे को बिगाड़ देता है या ख़त्म कर देता है। 3, आज़माइश की निशानियाँ। 1, अल्लाह से क़ुर्ब का एहसास होता है। मुसीबत में दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। इबादत में दिल लगता है। 2, गुनाहों से तौबा का जज्बा पैदा होता है। दिल चाहता है कि गुनाहों से बचा जाए। अल्लाह की रज़ा की तलाश शुरू हो जाती है। 3, दिल में सब्र और शुक्र की कैफियत आती है। इंसान शिकायत करने के बजाय हम्द करता है। 4, मुसीबत के बावजूद उम्मीद बाकी रहती है। इंसान जानता है कि अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। 5, ज़िंदगी में इस्लाह और तब्दीली आती है। इंसान की नियत, ज़ुबान और अमल बेहतर हो जाते हैं। 4, अज़ाब की निशानियाँ। 1, दिल सख्त हो जाता है। बंदा गुनाह से नहीं रुकता बल्कि मज़ीद गुनाह करता है। दिल में अल्लाह की याद नहीं आती। 2, शिकायतें, मायूसी और नाउमीदी बढ़ती है। बंदा हर वक्त शको करता रहता है। अल्लाह से बदगुमानी रखता है। 3, नमाज, तौबा, ज़िक्र छूट जाता है। बंदा अल्लाह से दूर हो जाता है। 4, गुरूर और तकब्बुर में इजाफ़ा होता है। मुसीबत को भी अपनी ताकत से हल करने की कोशिश करता है। 5, अल्लाह की निशानियों से गफलत। ना नसीहत सुनता है, ना इबरत लेता है। 5, कुरान से मिसालें। आज़माइश की मिसाल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सख्त बीमारी में मुब्तला हुए, माल और दौलत चला गया। नतीजा, अल्लाह ने शिफा दी, माल और दौलत लौटाया। अज़ाब की मिसाल। कौम आद, सुमविद, कौम लूत। मुसलसल नाफरमानी, कुफ़र और बदकारी पर डटे रहे। अल्लाह ने ज़लज़ले, आंधी, पत्थरों और चीख के ज़रिए उन्हें तबाह किया। 6, हदीस की रोशनी में। नबी ने फरमाया, सबसे ज़्यादा आज़माइशें अंबिया पर आएं, फिर जो उनके बाद दर्जे में हो। तिर्मिज़ी। एक और हदीस। जब अल्लाह किसी कौम को अज़ाब देना चाहता है तो उनके नेक लोगों को भी अज़ाब में शामिल कर देता है, फिर क़यामत के दिन हर एक को इसकी नीयत के मुताबिक उठाया जाएगा। मसनद अहमद। 7, क्या आज़माइश कभी सज़ा बन सकती है? जी हाँ। अगर इंसान मुसीबत में सब्र ना करे, अल्लाह से दूर हो जाए, नाशुक्री करे, तो वो आज़माइश सज़ा में बदल सकती है। इसी तरह अगर इंसान मुसीबत के वक्त तौबा करे, गुनाहों से बाज आ जाए, तो वही अज़ाब आज़माइश बनकर उसके हक़ में खैर बन सकता है। 8, खुद से कैसे सवाल करें। 1, क्या मैं अल्लाह के करीब हो रहा हूँ या दूर? 2, क्या मैंने अपने गुनाहों का जायज़ा लिया? 3, क्या मेरे अंदर सब्र है या सिर्फ शिकवे? 4, क्या मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ?
5. क्या मैं कुरान, नमाज और दुआ में सुकून पा रहा हूँ? अगर उन सवालों के जवाब मुस्बत हैं तो ये आजमाइश है। अगर मनफी हैं तो हो सकता है ये अजाब हो जिससे तौबा की फौरी ज़रूरत है। 9. आजमाइश का मकसद क्या होता है? बंदे को पाक करना, दिल को नर्म करना, दर्जात बुलंद करना, दुनिया की मोहब्बत कम करना, अल्लाह से सच्चा ताल्लुक़ पैदा करना। कुरान 43. हमने तुम्हें खूब आजमाया। 10. क्या मोमिन पर अजाब आ सकता है? अगर कोई मोमिन जान बोझ कर गुनाहों में पड़ जाए, नमाज छोड़ दे, अल्लाह से दूर हो जाए, तो इस पर भी दुनिया में कोई तकलीफ बतौर अजाब आ सकती है। लेकिन अगर वो फ़ौरन तौबा करे तो अल्लाह रहीम है, इसे मुआफ़ कर देता है। 11. आजमाइश में क्या करना चाहिए? सब्र, दिल बर्दाश्ता ना हो। दुआ, अल्लाह से मदद मांगे। नमाज, हर हाल में नमाज कायम रखें। तौबा, गुनाहों पर शर्मिंदगी। शुक्र, जो बचा है इस पर शुक्र। दुनिया की हर तकलीफ, हर आंसू, हर दर्द कोई ना कोई पैगाम ज़रूर रखता है। अगर वो हमें अल्लाह के करीब कर दे तो ये आजमाइश है जो नेमत है। अगर वो हमें अल्लाह से दूर कर दे तो ये अजाब है जो हमें तौबा के लिए पुकार रहा है। हमें अपनी हालत का जायज़ा लेते रहना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए और हर मुसीबत में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए।